नमस्कार। वेद चक्षु व्याख्यानमाला के आज के इस नए व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ पर बहुत सीनियर एस्ट्रोलॉजर और इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने काम किया है और जो करते हैं हमेशा काम, ऐसे डॉक्टर सुमन शर्मा जी को हमने आमंत्रित किया है लेक्चर देने के लिए। और उनका परिचय कराने के लिए मैंने मिसेस आशा ज्वाला नाइक इनको आमंत्रित किया है। आशा ज्वाला नाइक भी वेल क्वालिफाइड है, जैसे कि हमारे आज के स्पीकर भी हैं। तो मैं आशा ज्वाला नाइक से रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक कंप्यूटर इंजीनियर भी है और एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रखते हैं और उनका काफ़ी अध्ययन है गहरा हर विषय में। जब उनसे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि बहुत ही मतलब कम उम्र में उनका बहुत कुछ ज़्यादा स्टडी है। और जो औरंगाबाद में वेदांग ज्योतिष महाविद्यालय है और यूनिवर्सिटी से अटैच एफिलिएशन है उसको, जहाँ से मैंने भी एमए किया है, तो उस कॉलेज का पूरा काम जो है वो काम खुद वो देखती है, हैंडल करती है। तो उनको किसी दिन हम ये यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्सेज के बारे में बात करने के लिए कभी आमंत्रित करने वाले हैं। तो फिलहाल तो आज उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम का परिचय वो कराएं, खुद को अनम्यूट करके। थैंक यू मैडम। मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? यस यस, आ रही है आवाज, बात कीजिए। नमस्कार, मैं आशा ज्वाला नाइक औरंगाबाद से आप सभी गुरुजन और आज के हमारे वक्ता श्रीमती डॉक्टर सुमन शर्मा जी और सभी ज्योतिष प्रेमी श्रोतागण को तहे दिल से आज का वेद चक्षु व्याख्यानमाला ज्ञान यज्ञ में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है विवाह और वैवाहिक सौख्य की समस्याएं। सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हमारे सनातन परंपरा के 16 संस्कार है। पहला संस्कार गर्भदान संस्कार से लेकर 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। इन्हीं संस्कारों में 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। यह एक पवित्र संस्कार है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह को सिर्फ शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं माना गया है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। और आज का हमारा विषय भी विवाह और वैवाहिक सौख्य की समस्याओं के ऊपर आधारित है। और इस विषय पर चर्चा करने हमारे बीच आज के हमारे वक्ता श्रीमती डॉक्टर सुमन जी है। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। श्रीमती डॉक्टर सुमन शर्मा जी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशारद है, प्राणिक हीलर एवं ज्योतिष ऋषि भी है। डॉक्टर सुमन शर्मा जी भूतपूर्व चैप्टर चेयरमैन AIFAS प्रयागराज यूपी भी है। डॉक्टर सुमन शर्मा जी अमर उजाला न्यूज़पेपर में साप्ताहिक राशिफल और वास्तु टिप्स भी लिखते हैं। मैं फिर से डॉक्टर सुमन शर्मा जी का वेद चक्षु व्याख्यानमाला ज्ञान यज्ञ में सभी परिवार और समस्त श्रोतागण के तरफ से सप्रेम आपका स्वागत करती हूँ और उनका आभार मानती हूँ कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। डॉक्टर सुमन शर्मा जी का मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें और मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। उज्ज्वला पावले जी को जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं विश्वविद्यालय के हैं, उनको नमस्कार। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मेरी माँ, मेरी जननी तो नहीं है इस धरती पे, लेकिन मेरी मौसी जिन्होंने मुझे पाला है वो मेरे इस प्रोग्राम को पहली बार देख रही हैं। तो अपनी उन मौसी को भी मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि मुझे खुशी है कि अपने बच्चे को अगर माँ देखती है तो आशीर्वाद देती है, तो मौसी को भी प्रणाम। मैडम सॉरी, आप लैपटॉप से
लैपटॉप से ही ज्वाइन रखिए। ओके और दूसरा डिवाइस है ना थोड़ा, हाँ ये लैपटॉप ठीक है, मोबाइल थोड़ा दूर रखिए आपका, या फिर उसका ऑडियो बंद रखिए। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ ये लैपटॉप से चालू कीजिए, अनम्यूट कीजिए इधर से। आवाज गई? हाँ लैपटॉप की आवाज बंद है, माइक बंद है। लैपटॉप की माइक हाँ बंद अभी अभी आ रही है मैडम, अभी अभी बात कीजिए। है। ओके, ठीक है अभी, आवाज गई है? चलिए। हाँ आ रही है अभी आवाज। पावले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुअवसर। नहीं आपकी लैपटॉप की आवाज बंद है मैडम, लैपटॉप की आवाज शुरू कीजिए आपकी, माइक शुरू कीजिए लैपटॉप का। हाँ हाँ जी ठीक है, ठीक है। अभी उधर से अनम्यूट हो जा रहा हाँ अभी है। ठीक है, पावले ठीक जी है। उधर से अनम्यूट हो जा रही है, बंद करो। अब आवाज गई? हाँ वो फोन आवाज है ना, गई? थोड़ा दूर लेके जाइए, फोन थोड़ा दूर लेके जाइए, तो उसका इको नहीं आएगा फिर। नहीं तो अगर लैपटॉप से आवाज साफ नहीं जा रही तो फोन को बोल दूं क्या? नहीं दोनों पावले जी, एक साथ रहेंगे ना तो इको आता है, दोनों एक साथ रहेंगे तो इको आता है, तो आप कोई भी एक यूज कीजिए। तो फोन को यूज करूं क्या? नहीं लैपटॉप ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। लैपटॉप तो ठीक रहेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं ना डिस्टर्बेंस नहीं है, लैपटॉप में सेटिंग नहीं है कि नहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऑडियो की सेटिंग सही नहीं है। मैम अभी तक नहीं के अभी तो हर ठीक आ रही है प्रोग्राम में आवाज। मैं उससे बोल रही थी। नहीं नहीं, अभी तक के तो सारे लेक्चर मोबाइल। ठीक है, आपको जो मतलब सही लगता है वैसा कीजिए। हेलो, आपका वीडियो बंद हो गया। उसको करो मशीन से बोलेंगे क्यों अगर चाप के रखने को 30,000 वाला है। हेलो पावले जी, हाँ मैडम, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। अभी तक तो बहुत सारे प्रोग्राम मोबाइल से ही हुए हैं ना। ये पूना वाला ठीक है मैडम, सम्मेलन भी फोन मोबाइल पे से कीजिए। हुआ, तो मोबाइल से आवाज साफ जाएगी। अगर दोनों की आवाज टकरा रही है तो रहने दीजिए, मोबाइल से ही बोलती हूँ। ठीक है चलेगा। ओके। ठीक है मैडम, चलेगा, हाँ ओके। पुनः लिंक पर ज्वाइन सभी विद्वतजनों को मेरा सादर प्रणाम। पावले जी को सादर धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, इस योग्य समझा। और अपनी मौसी जी को सादर प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि माँ तो नहीं कभी लेक्चर सुन सकी, आपने सुना। आज पावले जी ने मुझे विषय दिया है विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याओं का निवारण कारण। तो सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के 16 संस्कारों में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसको हम एक धार्मिक संस्कार भी कह सकते हैं। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार आपकी आवाज, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीजें बदलती चली गई। हम इनको संस्कारों में नहीं मान के, पंकज जी को सबको मना कर दो किस समय फोन न करें, हम इसको हल्के में लेने लगे। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन में विघटन शुरू हो गया। हम इसे एक संस्कार मानते ही नहीं। आज की नई जनरेशन, युवा पीढ़ी इसको एक धार्मिक संस्कार नहीं मानती, विवाह को एक मनोरंजन और अपने सुख का ही केवल एक संस्कार समझती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पवित्र तो कोई संस्कार है ही नहीं जीव का जब जन्म होता है तो। और यह हमारे प्रारब्ध के कर्मानुसार, कई जन्मों का हमारे प्रारब्ध के कर्मानुसार, ये कर्मानुबंध से हमें ये रिश्ते मिलते हैं। ये रिश्ते हम सोचे कि हम खुद चुने तो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये तो विधाता पहले से ही चुन के हमारे लिए निश्चित कर दिया है। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो हमारे हित में होता है। अब विवाह में आजकल एक ज्यादा समस्या बना है मांगलिक दोष। तो मैं ये कहूंगी कि मांगलिक दोष कुंडली में नहीं होता, मांगलिक योग होता है।
सभी जानते हैं कि लग्न में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में, द्वादश स्थान में अगर मंगल बैठ जाए या इन्हीं स्थानों में पापग्रह बैठ जाए, विशेष करके तो मंगल, तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों की कुंडली में मंगल दोष आ गया या मांगलिक योग बन गया तो उनके विवाह में समस्याएं ही होती हैं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जिनकी कुंडली में मांगलिक योग होता है उनका विवाह तय करने में बाधाएं आती हैं, या कोशिश करना चाहिए कि विवाह विलंब से करे। कुछ माता पिता कहते हैं कि बहुत वर्षों से विवाह खोज रहे हैं, हम 8 साल से परेशान हो गए, लेकिन हमारे बेटी का विवाह ही नहीं तय हो रहा है या बेटे का विवाह ही नहीं तय हो रहा है। अब ये आप मान के चलिए कि किसी के विवाह का संयोग अगर 29 साल में है और हम 21 साल से ही उसके विवाह की तैयारी शुरू कर देंगे तो वो 8 साल तो हम परेशान रहेंगे ही, क्योंकि उसका संयोग तो 29 साल में बन रहा है, तो हमारे खोजने से 21 साल में नहीं हो जाएगा। लिए इन सब चीजों के को विचारने के लिए, इन सब चीजों पे विचार करने के लिए हमें किसी विद्वान से मिलना चाहिए, किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलना चाहिए। कुंडली को दिखा करके एक समयावधि का अनुमान कर लेना चाहिए कि इस समय के आसपास हमारे बच्चे का विवाह होगा, तो हम खोजें, तो विवाह करें। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जैसे लड़की 32 साल की हो गई, लड़का 34 का हो गया और हमारे पास कोई आया, बोला कि इसके विवाह तय होने में दिक्कत हो रही है, मन के अनुकूल विवाह नहीं मिल रहा है, तो मैडम बताइए कब शादी होगी। तो हम सभी, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सभी जो ज्योतिष विद्वान हैं यहाँ, वो ये जानते हैं कि कुंडली देख करके, देखिए विवाह होना और वैवाहिक सुख होना या स्त्री पुरुष का सुख होना, ये दोनों दो चीजें हैं। इन चीजों को पूर्ण रूप से समझ लीजिए, या जो मैंने शोध पे निकाला। अब मान लीजिए हम किसी की कुंडली देखते हैं और हमने देखा कोई बच्ची आई या बच्चा आया कि नहीं, इसका योग तो 20 साल में बना था विवाह का, लेकिन अगर हम उसके आगे ऐसा तुरंत कह देंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन रिसर्च करने पर यह पाया गया कि अगर उन बच्चों से पूछिए कि आज भले ही तुम्हारी उम्र 32 की है, 34 की है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के 20 वर्ष में या 22 वर्ष की अवस्था में या 24 वर्ष की अवस्था में विवाह सुख का योग था, तो देखिए देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बदल गई। क्योंकि ये ज्योतिष हमारा वेदों का नेत्र है और ये किताबें हमारी आज नहीं लिखी गई कि आज के इस परिवेश के अनुसार लिखी गई। ये ग्रंथ हमारे बहुत पुराने हैं, चाहे पराशर जी का सिद्धांत हो, चाहे भृगु जी का सिद्धांत हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो। उस समय क्या होता था, 7-8 साल 10 साल की कन्या, 12-14 साल का लड़का, तो उसका विवाह हो गया। तो फिर अगर कुंडली में लिखा है कि इतने अल्प आयु के योग में वैवाहिक सुख है, तो उसकी कुंडली पे वो चीज परफेक्ट बैठ गई। लेकिन आज के युग से अगर 32 साल की लड़की और 35 साल का लड़का है, हम उसकी कुंडली का विवेचन कर रहे हैं और हमें ये दिख रहा है कि 20 साल या 22 साल में इसको विवाह का सुख है, या इस तरह के दाम्पत्य सुख, या जो भी सुख उसको अपनी हम भाषा में कह लें, लेकिन विवाह नहीं हुआ। तो हम विद्वानों का पहला ये भी सूत्र है कि हर बात को सोच समझ के बोलें। तो हम उसको अकेले में बात करते हैं कि आप बताइए कि आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया था, तो बहुत सारे बच्चे, बच्चियां, बच्चे इस चीज को स्वीकार करते हैं और उन्होंने किया है कि हाँ, जब मैं 22 साल की थी या मैं 24 साल का था या मैं इतने साल का था, तो मेरा किसी से संबंध बना। तो कुंडली के अनुसार संबंध तो बना, लेकिन विवाह क्यों नहीं हुआ, उसका भी सबसे प्रमुख कारण, बाद में मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आती हूँ। पहले ये जो विघटन या वैवाहिक सुख में कमी आ रही है उसकी भूमिका बताती हूँ। तो ऐसा क्यों बना? पहले क्या था, दादाजी हमारे 6 फीट के, दादी जी 4 फीट की, लेकिन व्यक्ति शारीरिक सौंदर्य पे न जाकर के भावनाओं से, आचरण से, विचारों से प्रभावित होकर जीवन को व्यतीत करता था। एक दूसरे का सम्मान करता था, एक दूसरे की कदर करता था और संस्कारों से जुड़ा था, तो खुशहाल जिंदगी जीता था। आज क्या है, ठीक उसी तरह जैसे हम किसी कमजोर पौधे को अपने अनुसार
कोई लता है तो उसको अपने अनुसार हम कोई भी डंडे का सहारा देकर ढाल सकते हैं, लेकिन जब वो वृक्ष कड़ा बन गया तो उसको अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। तब एक 30 साल 32 साल की अगर बच्ची हो गई, हमारी आपकी बच्चा हो गया, तो उसको अपने अनुसार ढालना बड़ा कठिन होता है। तो बच्चों की ये जो काल्पनिक दुनिया में जीने की आदत पड़ गई, हर चीज अपने मन के अनुकूल कर लेना, लड़की खूबसूरत भी मिले या लड़का खूबसूरत भी मिले, लड़का धनवान भी हो, लड़के के पास घर मकान भी अच्छा हो, सारी चीजें लड़के के पास हो, और लड़का ये सोचता है कि सारी चीजें लड़की के पास हो। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में हर चीजें तो बराबर नहीं होती। भगवान ने हाथ में उंगली भी पांचों एक बराबर नहीं दिया। समझौते का नाम ही जिंदगी है, और इसी समझौते की आज कमी हो गई समाज में। इसी समझौते की कमी हो गई, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में विघटन आ रहा। सबसे प्रमुख कारण यही है। हमारी आकांक्षाएं बढ़ गई, हमारी उम्मीदें बढ़ गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई। हम ये नहीं देखते हमारे चादर की लंबाई कितनी है, पैर को हमने तान दिया तो चादर तो फटेगा ही। विघटन की एक ये भी वजह है। प्रतिस्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या, आगे बढ़ने की होड़, इन सब में हमारे संस्कार कहीं पीछे छूट गए। तो हमें चाहिए कि जो भी हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी कुंडली को तो देखें, उन्हें समझाएं, उनकी एक अच्छी काउंसलिंग करें, उन्हें बात करें। आपको मैं बता दूं, बहुत दुख होता है, और इसको मैंने कई पत्रिकाओं में दिया भी है, कि बच्चियां कुंडली लेकर आती हैं, तो सब पूछने के बाद माँ बैठी है, और बच्ची का पहला प्रश्न रहता है कि मैडम बताइए मेरे सास रहेगी कि नहीं रहेगी, मैडम थोड़ा सा बता दीजिए, लड़का इकलौता रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं सुनती तो हूँ, मन में मुस्कुराती भी हूँ, लेकिन वही है कि सत्य बोलो मीठा बोलो, कड़वा बोलोगे तो सामने वाले को दुख लगेगा। तो मैं बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उन बच्चियों से ये पूछती हूँ कि बेटा, जो प्रश्न आपने मुझसे किया, प्रश्न तो आपका अच्छा है, क्योंकि आपके दिल में ये उद्गार उठे तब आपने प्रश्न किया। लेकिन अगर यही प्रश्न आपकी भाभी कर ली होती शादी से पहले, या शादी के बाद वो जाके किसी पंडित से पूछे कि पंडित जी मेरे सासू की उम्र कितनी है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारे गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा कहते थे कि दूसरे के संग कोई व्यवहार करने से पहले उसको पहले खुद पे लागू करें कि हमें कैसा लगेगा। इन सब छोटी छोटी बातों का समाज में जो है रूपांतरण होता चला जा रहा है, जिससे वैवाहिक जीवन टूट रहा है। हम जब सामूहिक परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमें बड़ों का दिशा निर्देश मिलता था, और वो दिशा निर्देश वो किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं मिल सकता। वो अपने अनुभव के आधार पे बोलते थे। जिस जिंदगी को वो जी लिए रहते हैं, जिस जिंदगी का वो अनुभव कर लिए रहते हैं, उसी आधार पे हमें समझाते हैं। तो हमारी जिंदगी सफल होती है। छोटी छोटी गलतियों पे हम संभल जाते हैं। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहेंगे ही नहीं, एकाकी परिवार हो गया, हमारी छोटी सी गलती पे पति ने कुछ कहा, पति की छोटी की सी गलती पे हमने कुछ कहा, बातें उग्र हो गई, उग्र होके विघटन का कारण बन गई। और जब बड़े बुजुर्ग रहते हैं, इन छोटी छोटी बातों पे समझौता होता है, वो समझाते हैं। ये तो हो गई भूमिका। चलिए, सबसे प्रमुख कारण है कुंडली का दूसरा। कुंडली का की कारण तो अभी यही, मैं उस पॉइंट पे आती हूँ। लेकिन क्या पहले कुंडली नहीं होती थी? क्या पहले मंगल दोष नहीं होते थे? क्या पहले शनि नहीं बैठते थे चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और इस तरह के भाव में? क्या राहु बेडरूम में बैठ के नहीं अपना कार्य करते थे? करते थे। लेकिन हमारी सोच, हमारी समझ आज से अलग थी। आज भी है बच्चों में, ऐसे नहीं कि सब बच्चे बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े बदलाव का कारण यही है। अब देखिए, चौथे भाव में, लग्न में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल बैठ गया तो मांगलिक योग बनाता है। लेकिन सिर्फ लग्न से ही नहीं देखना चाहिए, द्वितीय भाव से भी देखिए, सूर्य कुंडली से भी देखिए, चंद्र कुंडली से भी देखिए कि ये मंगल योग क्या है। गुरु का भी ध्यान रखिए। जैसे कन्या की कुंडली हो, कन्या की कुंडली में हमें गुरु का बलवान होना देखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही स्त्री की कुंडली में सुख का कारक है। पुत्र के सुख का, पति के सुख का कारक गुरु है। पुरुष की कुंडली है तो शुक्र का विचार करना चाहिए, क्योंकि पति की कुंडली में अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी रहेगी वर की कुंडली में,
तो भी दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव का भी विचार करना चाहिए। सप्तम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे सुख का कारक है। हमारे सुख के स्थान को देखने के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख को देखने के लिए सिर्फ हम सप्तम भाव को ही नहीं देखते, कहीं ना कहीं हमें दशम भाव, एकादश भाव को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म स्थान है, एकादश भाव हमारा इच्छा पूर्ति स्थान है, उसको भी देखना चाहिए। और गुण दोष मिलान करते हैं, सभी जानते हैं अष्टकूट मिलान करते हैं, उसमें वर्ण का भी विचार करना चाहिए। वर्ण को 1 नंबर मिला, फिर भी ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, तो शूद्र वर्ण है, वैश्य वर्ण है, इनका भी विचार करना चाहिए। जैसे जिसका ब्राह्मण वर्ण है वो सबके साथ समझौता कर लेगा, क्षत्रिय वर्ण है तो कहीं ना कहीं उसके में अहंकार, स्वाभिमान या अधिकार जताने की इच्छा, या जिसको हम कहते हैं कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, ये होगी क्षत्रिय वर्ण की। शूद्र वर्ण है तो ये थोड़ा चालाक और होशियार होता है, काम निकाल लेता है। वैश्य वर्ण है तो ये चालाक होशियार होता है, काम निकाल लेता है। शूद्र वर्ण है तो ये हमेशा दबके रहेगा। तो अगर मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण का लड़का है तो वो क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, हर वर्ण की लड़की के साथ निभा लेगा। या क्षत्रिय वर्ण का लड़का है तो भी वह इन चारों वर्ण की लड़की के साथ निभा लेगा। लेकिन अगर लड़का शूद्र वर्ण का है और लड़की क्षत्रिय वर्ण की है तो निभने में कठिनाई हो जाएगी। क्यों? कि शूद्र वर्ण लड़के का होना और लड़की का क्षत्रिय वर्ण होना अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरुष हमेशा अपनी प्रधानता चाहेगा, लेकिन उसका तो शूद्र वर्ण है, वो तो दब के रहेगा। और लड़की जब दबंग बन के रहेगी तो कोई भी पुरुष अपने ईगो को टकराने नहीं देगा। भुकुट दोष भी देखना चाहिए। भुकुट दोष हम राशि से देखते हैं, क्योंकि भुकुट दोष भी अगर हो गया तो कुंडली में अगर हम अष्टकूट मिलान में देखते हैं भुकुट दोष भी हुआ तो भी विचारों का सामंजस्य नहीं होता और यह भी हमारे विघटन का कारण बन जाता है। नाड़ी दोष भी हम देखते हैं, अगर एक ही राशि है और एक ही नाड़ी है तो विवाह एक ही नाड़ी में वर्जित है, लेकिन अगर नक्षत्र अलग है या नक्षत्रों के चरण अलग हैं तो विवाह की अनुमति हम लोग दे देते हैं। और नाड़ी दोष में मुख्यतः संतान पक्ष को देखा जाता है, इसलिए हम कहते हैं नाड़ी दोष है तो विवाह न करो। लड़की की कुंडली में अगर काकबंध्या योग है तो भी वह विवाह वर्जित होता है, फिर दूसरी कुंडली से मिलान करो। काकबंध्या मतलब सिर्फ एक संतान को जन्म देने वाली, उसकी कुंडली में सिर्फ एक संतान का योग है, दूसरे संतान का योग नहीं है, तो भी वो कुंडली जो है अच्छी नहीं मानी जाती। लड़की की कुंडली में अगर चतुर्थ में शनि है, सप्तम में शनि है, द्वादश में शनि है, तो यह भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और विवाह के करते समय अगर हम विवाह का समय जानना चाहें, विवाह का टाइम समझना चाहें, तो जब भी सभी जानते हैं कि सप्तम भाव में बैठा ग्रह या सप्तमेश, यही विवाह का हमारे चंद्र राशि से या हमारे लग्न से, दोनों से मिलान करने चाहिए। मुख्य तो लग्न से करते हैं, लेकिन चंद्र राशि से भी मिलान करने पे कभी-कभी सटीक उत्तर मिलता है। तो सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, सप्तमेश कौन सा ग्रह है, शुभ ग्रह है कि अशुभ ग्रह है, इसका भी मिलान करना चाहिए विवाह में। जैसे विवाह की दिशा देखते टाइम कि वर है या कन्या है तो इसका किस दिशा में विवाह होगा, वह भी सप्तमेश की दिशा या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों की दिशा पे ही आधारित होता है, उसको भी देखते हैं। तो हमने देखा है जब कुंडली में सप्तमेश की दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा टकराएगी, या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा टकराएगी, या बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही हो, या लग्न में बैठ के शुभ ग्रह सप्तम भाव को देखते हो, तो उस परिस्थिति में विवाह जरूर हो जाए। उसको हम कह देते हैं कि कन्या की लग्न खुल गई है,
या वर का लग्न, लड़के का लग्न खुला है, इस समय आप विवाह करिए, विवाह सही समय पे होगा। और जरूर इसको पत्री में विचार कर लेना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि जो ईश्वर के भक्त हैं, साधक हैं और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करते हैं, उनका कार्य भी ऐसे ही समय पे होता है जब उनका शुभ योग चलता है। लेकिन आज के परिवेश में जहाँ बच्चे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, खुद से जाके विवाह कर लेते हैं, कोई लग्न मुहूर्त नहीं देखते, तब वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रखती। फिर भी हमें ये मान के चलना चाहिए या उन माता-पिता को तसल्ली देनी चाहिए कि बच्चे ने भाग के विवाह किया, बिना लग्न मुहूर्त के किया, लेकिन कहीं न कहीं तो उन दोनों की चंद्र राशि में राशि मैत्री हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कि लग्न हमारे शरीर का मालिक है और चंद्र राशि हमारे मन का मालिक। इसीलिए हम लोग किसी कुंडली में देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य का विचार और चंद्रमा का विचार करते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा स्वास्थ्य है, सूर्य हमारी आरोग्यता है। तो जब हमारा लग्न मजबूत होगा, हमारी आत्मा मजबूत होगी, तो जीवन की हर परिस्थिति को, जीवन में आए हुए हर उतार-चढ़ाव को हम अपने हिम्मत से, अपने साहस से झेल जाएँगे। लेकिन अगर हमारा आत्मबल ही बहुत कमज़ोर है, तो छोटी-छोटी परेशानियों पे हम बुरी तरह डर जाएँगे और हम तो परेशान होंगे ही, साथ में अपने आस-पास रहने वाले सभी को परेशान कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। उसकी भी पोज़ीशन अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का होता है, नीच का होता है, नीच राशि में बैठा होता है, वो बहुत जल्दी घबराते हैं, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दाम्पत्य जीवन अगर टूटता है तो ऐसा नहीं कि केवल जो प्रेम विवाह है उसी में टूटता है, कभी-कभी माता-पिता द्वारा किए गए विवाह में भी ये होता है। तो अगर प्रेम विवाह बच्चे ने किया तो तुरंत उसकी कुंडली में चेक करते हैं हम लोग कि कहीं न कहीं उनकी राशि मैत्री हुई, मन से मन का मिलन हुआ, एक-दूसरे की आदतें एक-दूसरे को आकर्षित की, एक-दूसरे की पसंद एक-दूसरे से मैच की, तभी तो उन बच्चों ने शादी किया। तो बहुत सारी चीज़ें विवाह में होती हैं। दूसरे, अगर कुंडली में एक-दूसरे का खष्टाष्टक योग बन रहा हो, वर की राशि से कन्या की राशि से एक-दूसरे से अष्टम और खष्टम भाव में हो, खष्टाष्टक योग बन रहा हो, तो ये विवाह तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे के लिए दुखदाई होते हैं। ऐसा नहीं कि वर के लिए कन्या दुखदाई है, कन्या के लिए वर दुखदाई है। दोनों ही एक-दूसरे के लिए परेशान रहते हैं। हम एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर होता ये है कि जो पक्ष हमारे पास आता है वो अपनी परेशानी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताता है। हमें धैर्यपूर्वक उसकी परेशानी को सुनना चाहिए। लेकिन कुंडली तो एक एक्स-रे है, कुंडली तो हमारे आगे एमआरआई की रिपोर्ट है। जैसे कोई आके हमें कहता है कि हमें तकलीफ यहाँ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बता रही कि इसकी तकलीफ इसके पैरों में है। तो हम उसकी बात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन फिर हम अपनी बात बताते हैं कि क्या आपके पैरों में दर्द नहीं है? क्योंकि आपकी एक्स-रे रिपोर्ट तो बता रही है कि आपके जॉइंट पेन घुटनों में होना चाहिए, पंजे में होना चाहिए। तो आज के परिवेश में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो बहुत धैर्यपूर्वक विवेचन करके और सत्य को बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सँभाल के, क्योंकि सत्य कभी-कभी कड़वा होता है और सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। जैसे मैं बोलूँ तो ठीक है, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और मैं नारी हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं नारी का ही पक्ष लूँगी। कभी-कभी लड़कियाँ भी गलती कर बैठती हैं, जिसकी वजह से बच्चे लड़के परेशान हैं, दाम्पत्य जीवन टूट रहा है, हावी हो जाती हैं, फ़िल्मी दुनिया, काल्पनिक दुनिया में जीना चाहती हैं और कभी-कभी वही चीज़ लड़कों पे भी लागू होती है, दोनों की ही। क्योंकि अगर एक झुक जाएगा, एक सहन कर लेगा, तो ज़िंदगी सफल होगी। लेकिन जब दोनों ही झुकना नहीं चाहते, वहीं पे टकराव शुरू होता है और विवाह तो विलंब से होता ही है। आजकल तो बच्चे भी दोनों पढ़ लें, योग्य बन जाएँ, पैरों पे खड़े हो जाएँ, इसके लिए भी हम सभी सोचते हैं कि विवाह में देर हो। कहीं न कहीं मंगल योग कारक बनता है, लेकिन इन ग्रहों से बढ़ कर के आज की परिस्थिति भी योग कारक बन रही है कुंडली में विवाह के लिए।
और अगर कन्या की कुंडली में मंगल का योग है तो कोशिश तो करनी चाहिए कि मांगलिक योग वाले लड़के से ही हम उसका विवाह करें। अगर हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि मांगलिक योग वाले लड़के से ही हम विवाह करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हम कन्या के विवाह में अगर विलंब हो रहा है और कन्या 28-29 की हो गई, 30 की हो गई, तो आवश्यक नहीं कि चलो मंगल योग वाला लड़का भी मिले, हम उसका घट विवाह करवा सकते हैं, कुंभ विवाह करवा सकते हैं, किसी अच्छे विद्वान पंडित से, विष्णु विवाह भी करवा सकते हैं, तब उसका विवाह करें। कभी-कभी किसी कन्या की कुंडली में द्विविवाह योग होता है, लड़कों की भी कुंडली में वही होता है, लेकिन लड़कों की कुंडली में होता है तो माता-पिता इतना नहीं डरते, मगर कन्या की कुंडली में ये देखने को मिल जाता है, तो निश्चित रूप से माता-पिता भी डर जाते हैं और स्वाभाविक भी है। तब हम कहते हैं कि दोष कठिन है, इसलिए आप कुंभ विवाह, घट विवाह करवा के विष्णु विवाह करवाइए। और विवाह में विलंब हो रहा है तो सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के में बालकांड के अंत में गौरी जी ने की पूजा जो सीता जी ने जिस चौपाई से किया है, जय जय गिरिवरराज किशोरी, उसका हम 40 दिन उस कन्या से पाठ करवाते हैं। और प्रैक्टिकल रूप से हमने देखा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है किताबी बातें 100% सही न होकर प्रैक्टिकल बातें 100% सही हो जाती है, कि अगर कन्या निष्ठा पूर्वक 40 दिन इस पाठ का को करती है, बीच में 5 दिन अगर उसके खंडित होते हैं, तो उसमें 40 के बाद वो 5 दिन उसमें प्लस करती है और शिव पार्वती की गोद में गणेश लेकर के फोटो को रखती है और पीले सिंदूर को माँ के ऊपर 3 बार लगा के, फिर उँगली में जो शेष बचा होता है, उसको यहाँ कुटस्थ पे लगाती है। तो विवाह उसका आसानी से होता है, या ये कहिए कि विवाह के रास्ते पे आने वाली जो बाधाएँ हैं, वो दूर होती हैं। और रामचरितमानस में उस चौपाई को लंबा है मैं बोल नहीं सकती, लेकिन आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि माँ पार्वती, गौरी माँ ही सौभाग्य की प्रतीक हैं और गौरी माँ को ये चौपाई बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें उनके पति की प्रशंसा है, पुत्र की प्रशंसा है, उनकी प्रशंसा है। और जैसा कि सभी जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में, मैं केवल बात हिंदू धर्म की नहीं करूँ, धर्म तो कोई भी हो, हर स्त्री के लिए आप केवल अगर उसकी अकेले प्रशंसा करेंगे तो उसे एक आत्म सुख की अनुभूति नहीं होती। जब उसके पति की, पुत्र की, उसके पूरे परिवार की आप प्रशंसा करते हैं, तो उसे आत्मिक सुख ज़्यादा मिलता है। और अगर पति की प्रशंसा ज़्यादा की है तो बहुत सुख मिलता है। फिर माँ पार्वती तो शिव से अलग थी ही नहीं। तो ये चौपाई है, बाद में कोई पूछ के लिखना चाहेगा बता दूँगी। अभी हमारी समय सीमा है, 4 बजे से दूसरा प्रोग्राम है। उसकी शुरू की लाइन बता दे रही हूँ, वो है जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी गाता, नहीं तवादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भवभव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सुहस विहारिणी, पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तो रेख, महिमा अमित न जा कही, सहज शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उरपुर सबहि के, कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वह देहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सी प्रसाद सिर रहे, बोली गौरी असी सिर धरऊ। माने माँ गौरी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, सुनसी सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। तो इसका ये लंबा चौड़ा भी है, इसको लड़की को करना चाहिए। दूसरे घट विवाह, कुंभ विवाह के बाद भी बाधा आ रही है, तो कात्यायनी मंत्र का जाप कन्या से करवाना चाहिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछावे, माँ दुर्गा की फोटो रखे, कात्यायनी यंत्र अगर है तो रख ले सुविधा से, और नहीं तो मानसिक माँ कात्यायनी का आवाहन करे। देखिए, पूजा भाव से होती है। अब एक गरीब कन्या है, उसके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो कात्यायनी यंत्र खोजने में ही परेशान हो जाएगी। तो मेरे पास जो आते हैं, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा विस्तार में जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो गरीब आते हैं उन्हें हम कैसे ये सब विधान बता सकते हैं। लेकिन माँ की फोटो हर घर में होती है, लाल कपड़ा रखिए, माँ की फोटो रखिए, कात्यायनी यंत्र है तो अति उत्तम है। नहीं तो माँ कात्यायनी का ही उसी दुर्गा जी में हम
मानसिक रूप से दर्शन करें और 108 बार कन्या इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ये कन्या 108 बार जाप करे तो उसकी शादी अच्छी होती है, मनोवांछित पति मिलता है। अगर वर लड़का आया है तो दुर्गा सप्तशती के अर्गला श्लोक के 24वें श्लोक के मंत्र को हम कहते हैं कि 108 बार पढ़ो बेटा। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृता अनुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। क्योंकि हर पुरुष चाहता है कि पत्नी उसके मन के अनुसार रहे, मन के अनुकूल रहे, उसके कुल की रक्षा करे, उसके कुल को तारे, उसके वंश की वृद्धि करे। विवाह इसीलिए विवाह होता है, विवाह एक संस्कार है। विवाह केवल दैहिक सुख के लिए नहीं होता, विवाह हमारी वंश परंपरा को बढ़ाता है, विवाह हमारी वंश वृद्धि को करता है, हमारे पितरों को हमारे आने वाले समय में एक ऐसा वंश देता है जो पितरों को भी कुल तारते हैं। इसलिए तो यह पूजा करवाने से निश्चित रूप से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। दूसरी चीज, उपाय पे ही मैं ज्यादा वो कर दे रही हूँ क्योंकि अगर विश्लेषण विवेचन पे जाऊंगी तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे विवाह में विलंब होते हैं। विवाह का मुहूर्त, अष्टकूट मिलान बता दिया मुहूर्त। देखिए आज विवाह में विघटन का एक सबसे बड़ा कारण मुहूर्त भी है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस लग्न में जिस मुहूर्त में पंडित ने विवाह का समय निश्चित कर दिया, उस मुहूर्त में सिंदूर दान होता ही नहीं जल्दी। बैंड बाजा नाचने कूदने में तो मुहूर्त निकल गया कब का। पहले पंडित होते थे, डांट के, पंडितों का आदर भी सम्मान भी होता था। आज स्वयं में हम महसूस करें कहाँ होता है। तो पंडित डांटते थे कि विवाह का लगन निकल रहा है, जल्दी शादी बैठाइए, मंडप में वर को लाइए, कन्या को लाइए, विवाह शुरू हो। अब नहीं, अब पंडित की तो कोई बात नहीं सुनता, पंडित भी एक किनारे चुपचाप बैठा है। क्यों? कि सीख तो ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए। क्या करेगा? डांट सुनेगा? नहीं सुनेगा। कहता है 2 बार 4 बार जजमान से बोल दिया, आपकी इच्छा है सुनो। लेकिन अगर इसको मुहूर्त के सही अनुसार करे और विद्वान पंडित इसका मुहूर्त निकालें तो विवाह में कभी कठिनाई परेशानी नहीं आती। क्योंकि हमारे जीवन में मुहूर्तों का बहुत ही महत्व है। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के शादी विवाह और अंतिम समय तक मुहूर्त के अनुसार ही काम करते हैं। नामकरण किया तो मुहूर्त से किया, अन्नप्राशन किया तो मुहूर्त से किया, मुंडन किया तो मुहूर्त से किया। तो लग्न का ये है कि जब हमारे लग्न का समय होता है, उस समय बारात आई, सब नाचने कूदने में लगे रहते हैं, मुहूर्त निकल जाता है। और मान लीजिए द्विस्वभाव लग्न शुरू हो गया, जो हमारा मुहूर्त था, जिस मुहूर्त में पंडित जी ने देख करके निकाला था, क्योंकि कुंडली हमारा दर्पण है और उसी कुंडली के अनुसार शुभ लग्न पंडित निकालते हैं कि उस शुभ लग्न के समय कोई बाधा तो नहीं है। कुछ लड़के लड़की के विवाह का मुहूर्त निकालते टाइम देखते हैं कि 4, 8, 12 में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं, सूर्य की पोजीशन कहाँ पे है, अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है, कन्या के अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है। और लग्न जब निकालते हैं तो ये भी देखते हैं कि अष्टम में कोई पाप राशि तो नहीं बैठी है जो बाद में मृत्यु तुल्य कष्ट देगी। पराशर ऋषि ने लिखा है कि वर वधु के जन्म लग्न से 8वीं राशि का लग्न तथा अष्टमेश जिस राशि में हो उस राशि में लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए। गुणों से युक्त होने पर भी 8वीं राशि का लग्न अशुभ होता है, ये बुरा करता है। 4वीं और 12वीं की राशि का लग्न का भी त्याग कर देना चाहिए। यदि यह गुणों से युक्त है तो विवाह किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि हम ऐसे लग्न में करें क्यों। लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह हो। अब मान लीजिए हमारा वो लग्न निकल रहा है, शुभ ग्रह बाई चांस वहां से हट रहा है और उस समय पे विवाह मंडप में बैठा, तो हम कैसे कहेंगे कि ये विवाह सही मुहूर्त में हुआ है? मुहूर्त ही गलत हो गया। विवाह का लग्न निकालते समय सूर्य का और शनि का विचार भी पंडित विद्वान करता है। इसलिए कहता है अगर विवाह के समय सूर्य एकादश भाव में होता है तो कई सारे दोषों का नाश कर देता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार मंगल लग्न से बुध शुक्र या गुरु केंद्र में हो तो तिथि मास नक्षत्र पक्ष ऋतु चंद्रमा से युक्त लग्न हो, दग्धा तिथि हो तो सभी दोषों को दूर कर देता है। चंद्रमा का लग्न से 11वें भाव पे होने पर मुहूर्त लग्न खष्टक पर दूषित नवांश स्थित
ग्रह दोषों का नाश होता है। जब भी कोई शुभ ग्रह अधिपति अधिमित्र राशि में लग्न को देखता है तब भी दोषों का नाश होता है। विवाह का मुहूर्त निकालते समय हम वर का सूर्य बल देखते हैं और कन्या का गुरु बल देखते हैं और चंद्र बल भी देखते हैं। वर की राशि से तीसरे, छठवें, 11वें भाव में सूर्य है तो शुभ होता है, और वर की राशि से चौथे, 8वें, 12वें भाव में सूर्य है तो अशुभ होता है। कन्या की कुंडली देखते समय हम देख देते हैं कि जन्म राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गुरु है तो शुभ है। तो इस तरह से जब हम मुहूर्त का ध्यान ही नहीं करेंगे, लग्न का ध्यान ही नहीं करेंगे, तो गलत समय में कार्य हुआ तो उसका परिणाम भी गलत। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, जैसा कि हमें पंडित लोग, विद्वान लोग कभी-कभी शिकायत करते हैं और सुन के बड़ी पीड़ा भी होती है कि उनकी शिकायत वाजिब है। विवाह में हम 25,000 की आतिशबाजी कर डालेंगे, 50,000 की आतिशबाजी कर जाएंगे, लेकिन जो हमारा पुरोहित रात भर जग के विवाह करवाया, कठिन परिश्रम करके मंत्र बोला और रात भर जगा, उसकी दक्षिणा देते टाइम हम बहुत कंजूसी करते हैं। उसे 1000, 2000, 5000 देना हो तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो किसी भी चीज को हमने पीड़ा से दिया और उसके मन के अनुकूल दक्षिणा नहीं दिया तो भी हमें फलित नहीं होता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि पूजा कैसे भी हो, आप चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाओ। पूजा सही हुई कि गलत हुआ, ये विधान वो पंडित जाने, वो विद्वान जाने। आप तो बस श्रद्धा से उस पूजा को स्वीकार करो और सुनो, और पंडित की दक्षिणा इतनी तो दो कि वो हर्षित होके जाए, क्योंकि वो खुश होके, हर्षित होके आपको आशीर्वाद, अनेकों आशीर्वाद देके जब आपके घर से जाता है, वही आशीर्वाद आपको लगता है। बड़ों के आशीर्वाद में ब्रह्मास्त्र की शक्ति होती है, चाहे वो हमारे माता-पिता हों, चाहे वो हमारे दादी-दादा हों, नाना-नानी हों, जो भी हमसे बड़े हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है, विवाह में विलंब का एक और कारण होता है काल सर्प दोष और पितृ दोष। जिन वर और कन्या की कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष है और कहीं न कहीं उसका योग चौथे और सप्तम भाव से बन रहा है, तो भी विवाह में विलंब होता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। तो यदि ये दोष है, तो कोशिश करना चाहिए कि विवाह से पहले इसकी शांति हम करवा लें। काल सर्प दोष है तो उसकी शांति करवा लें, क्योंकि आज तो विवाह में बाधा डाल रहा है, कल संतान होगी तो मेल चाइल्ड कंसीव करने में बाधा डालेगा, जिसको हम कहते हैं पुत्र संतान। और हमारा समाज कितना भी बदल जाए, हम आज कितना भी कन्या भ्रूण रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पुत्र की चाहत सबको होती है। हम इससे उबर नहीं सकते। एक पुत्र संतान की चाहत सबको होती है, चाहे अपने पितरों के लिए हो, जिसके लिए हो। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहते हैं। आज तो समाज बदल गया, जरूरी नहीं कि पुत्र हो तो वो भी योग्य हो माता पिता को सुख दे। तो समय के अनुसार परिभाषाएं तो बदल रही हैं। आज बहुत सारे अगर पुत्र ही सुख देता तो आज बहुत सारे माता पिता वृद्धाश्रम में क्यों पड़े रहते। तो जो पुत्र जीते जी माता पिता को सुख नहीं दे रहा है, वो मरने के बाद उनके, या वो पितरों का क्या तर्पण करेगा, क्या सुख करेगा, क्या विधान करेगा, इसको तो हम अच्छी तरह सोच लेते हैं। फिर भी, और अगर कुंडली में पितृ दोष है तो हमें चाहिए कि पहले हम उसकी शांति करें। अब देखिए पितृ पक्ष आने वाला है, बहुतों को हमने देखा वो प्रश्न पूछते हैं कि हम यहाँ से तर्पण करेंगे, हम यहाँ से उनको ऐसा करेंगे, तो मैडम उनको कैसे मिलेगा। मैंने कहा कि अगर हमारा बच्चा विदेश में, या बच्चा हमारा विदेश में रह रहा है, या हम यहाँ जैसे भी, हम उसको यहाँ से रुपया भेजते हैं तो हम अपनी इंडियन करेंसी भेजते हैं, वहां उसको उस डॉलर में परिवर्तित होके मिलता है। तो अगर हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उन्हें मुक्ति मिली हो या न मिली हो, किसी भी योनि में जन्म उनका हुआ हो, देखिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं थोड़ा सा इस पे पौले भाई 5 मिनट कहना चाहूंगी, क्योंकि पितृपक्ष आने वाला है और आज का समाज इसको नहीं कर रहा है। यह हमारे हर कार्य में बाधा का ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है। हम कैसे कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म हुआ, ये बच्चा हुआ और ये सुखी सुखी है, इसके किसी कार्य में परेशानी नहीं है। वो होता क्या है कि जीव की मृत्यु हुई, पितृलोक में गया,
फिर उसका जन्म हुआ। लेकिन अगर यहाँ से उसके वंशज उसका तर्पण, उसका श्राद्ध, उसकी पूजा, सब कर्मकांड विधि से, सारे कर्मकांड विधि विधान से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो वो सूक्ष्म अंगें उसको मिलती हैं और उसका जीवन सुखमय होता है। और जब उसका जीवन सुखमय होता है, वह जीव तृप्त होता है, तो आशीर्वाद देता है। हमारा धर्म ग्रंथ, अब बहुत लंबी विस्तृत चर्चा पे नहीं जाऊंगी क्योंकि 1 घंटे का तो यही हो जाएगा। हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है कि देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवता भी या नवग्रह भी जब हमें कष्ट देते हैं, तो हमारे पितर अगर हमसे खुश रहते हैं, हमसे प्रसन्न रहते हैं, तो वो उन नवग्रहों से, उन देवता से हमारे लिए लड़ते और हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। वो हमारे ऊपर एक छाया बनाते हैं, एक अपनी ऑरा बनाते हैं, एक ऑर्बिट बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारी संतान का ये कार्य हो जाना चाहिए। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो अपने तपोबल से या अपने आशीर्वाद से हमारे उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। बहुत से ऐसे जातक की मैंने कुंडली देखी कि सब कुछ अच्छा है, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है, बहुत पैसे वाली है, लड़का भी बहुत सुंदर है, बहुत योग्य है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन कुंडली में ये चीज पकड़ में आई और विवाह में कठिनाई है। अगर पैसे से ही विवाह हो जाता अच्छा, तो किसी पैसे वाले की बेटी या बेटा दुखी वैवाहिक जीवन नहीं जीता। आप सब इस चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो विद्वान जन है। आपने सुना होगा कभी कभी बहुत गरीब की कन्या भी बहुत सुखी वैवाहिक जीवन जीती है, या एक साधारण घर का भी लड़का है, उसकी शादी एक ऐसी सुलक्षणा लड़की से हो गई कि वो भी बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जीता है। तो इसमें पैसा कहाँ से आया? हाँ, जीवन जीने के लिए अर्थ की जरूरत है, लेकिन अर्थ की और चाहत की तो कोई सीमा नहीं है। अर्थ की और चाहत की कोई सीमा नहीं है। ये इस पे निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं। एक 10,000 तनख्वाह पाने वाला भी खुशहाल जीवन जीता है, 1 लाख कमाने वाला भी नहीं जी पाता वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन में एक दूसरे से मन का मिलना, वैचारिक सामंजस्य, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की कद्र करना, एक दूसरे के संस्कारों को आत्मसात करना। और फिर लड़की के लिए तो मैं कहूंगी कि अगर वो पति के घर आ गई तो वही उसका घर है। चौखट डाकते ही पति पत्नी का गोत्र बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, घर बदल जाता है, फिर वही उसका घर है। वहीं की परंपरा को, वहीं के संस्कार को उसे ग्रहण करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखमय होगा। और अपने पितरों का आदर करना चाहिए। मकान के नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट के कॉर्नर में, साउथ दिशा हमारे पितरों की दिशा है। आप जरूर अपने दादा, परदादा, दादी, परदादी, अगर माता पिता नहीं है तो उनकी तस्वीरों को रखिए और आप ये करके देखिए। उन्हें रोज 2 अगरबत्ती जलाइए, प्रणाम करिए और किसी भी शुभ कार्य में जाते समय उन्हें प्रणाम करके जाइए। अगर आप वर और कन्या का विवाह खोजने जा रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए कि पिताजी, मैं आपकी सुपौत्री का या सुपुत्र का जो भी विवाह के लिए जा रहा हूं, आप साथ चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं कुछ नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मतलब उन्हीं को श्रेष्ठ बताइए, इतना उन्हें सम्मान दीजिए कि उन्हीं को श्रेष्ठ बताइए। स्वयं की भावना मत लाइए कि मैं। जहां मैं की भावना आ गई वहां तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। भगवान ने भी कहा है कि जब तुम मैं करते हो तो फिर तुम ही तुम हो। भगवान भी पूर्ण समर्पण मांगता है। जब हम सब कुछ उसको समर्पित कर दिए, मेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुझको अर्पण, फिर वो देखेगा, तो कभी बाधा नहीं आती। मैंने देखा जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता है, जिन घर में पितरों की पूजा होती है, पितर के दिन में सम्मान होता है, उन्हें भोजन तर्पण जो भी, किसी ब्राह्मण को बुला के उनकी तिथि पे हवन करवाइए, ब्राह्मण को भोजन दीजिए, जो भी उन पितर को खाने पीने की चीज पसंद थी वो दक्षिणा दीजिए। अभी इस साल तो कोरोना की वजह से शायद ऐसा घर घर ना हो, तो आप मंदिर में ले जाके पंडित को दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। हमारे शास्त्र में दान का बहुत महत्व है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमने गेंद उठाया दीवार पे मारा, तो वो गेंद उछल के हमारे ही पास आएगी, कहीं नहीं जाएगी। जोर से मारा और हम सामने बैठे हैं तो गेंद मेरे ही पास आए। तो हम जो दान करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, वो लौट के मेरे ही पास आता है। उन्हें बहुत जरूरत नहीं है
श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा, तो श्रद्धा उनको दीजिए, सम्मान दीजिए। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, अगर घर में बड़ों का सम्मान नहीं है, पितरों का सम्मान नहीं है, तो आपकी परेशानियां दूर नहीं हो सकती। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितना भी उच्च के होके बैठ जाएं, क्योंकि सारे, मेरा ये मानना है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन आज 24-25 साल के जीवन में 20 साल से तो अधिक अनुभव है, क्योंकि 20 साल से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही हूँ, कई स्टेट से गोल्ड मेडल पाया, सब में पाया। और जब सब जगह से दुखियारे होते हैं तो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरी पूजा बहुत सरल होती है। मेरी पूजा है कि ये भाव से करो, भाव से करो। तो सारे नवग्रह हमारे घर में मौजूद, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आचार से, विचार से, मन, क्रम, वचन से, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से हमारे वो नवग्रह हमसे संतुष्ट रहें। नवग्रह है क्या? लोग कहते हैं इस ग्रह ने हमें परेशान किया। कोई ग्रह किसी को परेशान नहीं करता, मैं आपको बता दूं। फिर कुछ लोग कहते हैं राहु ने मुझे परेशान किया। राहु क्या परेशान करेगा? राहु की वजह से तो आज सब ये नेता बन बन बैठे हैं ऊंची ऊंची कुर्सी पे। इनके राहु ही हैं जो इन्हें अच्छे वक्ता बनाए राजनीति करवा रहे हैं। तो राहु कहाँ से परेशान किया? शनि कहाँ से परेशान करते हैं? शनि तो न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। ये कैसे परेशान करेंगे? जज कभी परेशान करेगा? जैसा हमारा कर्म है वैसा हमें फल देते हैं, क्योंकि शनि के जैसा कोई हंसाता नहीं और शनि के जैसा कोई रुलाता नहीं। तो नवग्रह हमारे घर के अंदर है। सूर्य क्या है? हमारे पिता हैं। अब हम सोचें कि हमारा मेष राशि का सूर्य उच्च का बैठा है, हमें तो सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी, हमें तो कानून के हर चीज में विजय मिल ही जाएगी, हम बहुत सुखी हैं। नेवर। अगर आपके पिता आपके आचार विचार व्यवहार से नहीं प्रसन्न है, तो उच्च के सूर्य भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये नोट करके रखिए। और प्रैक्टिकल अगर ना हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके बताइए। ये मैं दावे से कह रही हूँ। क्यों? कि जब साक्षात सूर्य पिता आपका घर में आपसे दुखी है, तो वो ब्रह्मांड में बैठा सूर्य भी दुखी होगा। हमारे सिर पे जो सूर्य है वो भी दुखी होगा, क्योंकि ये सूर्य तो हमें रात होने पर नहीं दिख रहा है, लेकिन घर में बैठा सूर्य तो हमें 24 घंटे दिख रहा है। तो कोशिश करिए उसका सम्मान करें। सुबह उठे तो दोनों हाथ से उसका चरण स्पर्श करें। हम 10 मिनट का समय, हम कहते रहे हम इतने बिजी हैं कि माता पिता के लिए टाइम नहीं। कैसे टाइम नहीं है? मैं नहीं मान सकती, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। हम अगर दैनिक दिनचर्या में उसको भी अपना शामिल करें, तो हर चीज के लिए टाइम है, तो उसके लिए भी टाइम है। हम 10 मिनट अपने बुजुर्ग पिता के पास बैठें, उसके सिर पे हाथ फेरें। पिताजी सिर में दर्द है क्या? तेल लगा दूं क्या? पानी ला के पिलाइए, पैर छुइए और विश्वास करिए कि उसके हृदय से आशीर्वाद 2 होता है, एक वाणी से होता है, एक हृदय से होता है। और जो हृदय से निकलता है, वो सीधे जाके ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, अच्छा भी और बुरा भी। कोई भी माता-पिता, बड़े-बुजुर्ग पितर मुँह से दुर्वचन जल्दी नहीं कह पाते। तो पिता हमारा सूर्य है, उनकी इज्जत करिए। चंद्रमा हमारी माता है, जो मन की कारक है। हमारा मन कभी भी अंदर से प्रसन्न नहीं होगा, हमारा मन कभी मजबूत नहीं होगा, अगर ये माँ हमारी हमारे आचरण से, हमारे व्यवहारों से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है। अगर माँ हमारी प्रसन्न है, तो हमारा चंद्रमा अपने आप मजबूत होगा, चाहे हमारा वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्यों ना बैठा हो। मंगल हमारा भाई है, भाई भाई का हक मारेगा, भाई भाई से द्वेष करेगा, भाई भाई का विरोध करेगा, भाई भाई का सम्मान करेगा, मंगल कैसे मजबूत होगा? मंगल रक्त का कारक है, मंगल रक्त का कारक है और रक्त ही सारी बीमारियों की जड़ है। चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, कुछ भी हो। तो मंगल तो हमारा दूषित हो गया तो बीमारियां हमें घेर लेंगी। बुध हमारी बहन बेटी बुआ है, हम कोशिश करें हमारी बहन बेटी बुआ भी हमसे संतुष्ट रहें, हमसे प्रसन्न रहें, हमारे व्यवहारों से खुश रहें। हमारी कमाई पे, हमारी जिंदगी पे उनका भी हक है। पत्नी का तो पूरा हक है, लेकिन बहन बेटी बुआ का भी हमारी कम आमदनी में, हमारी कमाई में 1% सही, 2% सही, उनका भी हक है। अगर वो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से प्रसन्न है, तो हमारा बुध भी प्रसन्न हो जाएगा। और बुध मनोरंजन का कारक है, बुध हमारी वाणी है, बुध हमारी विद्या है। जो हम बोलते हैं वो बुध, बुध हमारा नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं है, बुध हमारे गले का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं है, जो हम सांस लेते हैं। तो ये सारी चीजें बुध कंट्रोल करता है, तो बुध मजबूत हुआ। गुरु जैसा कि सब जानते हैं, गुरु हमारा गुरु ही है, ज्ञान देता है,
सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ही है, तो हमारे ज्ञान का कारक है। आध्यात्मिक उसका भी कारक हमारा गुरु है। गुरु कई तरह के होते हैं, प्रथम गुरु तो माता ही है, आध्यात्मिक गुरु है, शिक्षित गुरु है, हम इनका सम्मान करें। शुक्र हमारी पत्नी है, हम पत्नी से वफादार रहें, मत अर्थात हम अपने अंदर चारित्रिक दोष ना आने दें, चारित्रिक कमियां ना आने दें, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में पत्नी रोती है, पत्नी का अपमान होता है, उस घर में देवता भी आने से डरते हैं। अब मेरा अर्थ ये कुछ भाई लोग या बेटे लोग ये मत लगा लेंगे कि पत्नी तो बहुत दुष्ट है, फिर भी मैडम ऐसे बोल रही हैं। मैं बेटियों को भी कहूंगी कि आप भी अच्छे से रहिए, दोनों के लिए है ये बात। अब ऐसा नहीं कि केवल ये चीज लड़कों पे ही लागू होती है, दोनों पे लागू होती है। एक दूसरे से वफादार रहिए, शुक्र मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र पुरुष के लिए शुक्र दाम्पत्य जीवन का बहुत बड़ा कारक है। शनि शनि हमारे घर के नौकर चाकर हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी शनि है, वो हमारे व्यवहारों से प्रसन्न नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि शनि तो न्याय का देवता है। शनि ये चाहता ही है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। हम जितना ही गरीबों की मदद करेंगे, निडी लोगों की मदद करेंगे, जो जरूरतमंद हैं, जो अभाव में हैं, उनकी मदद करेंगे, शनि अपने आप प्रसन्न होता है, क्योंकि सत्कर्मों से ही शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। बाकी ये शनि की पूजा, छाया दान, शनि की साढ़े साती में छाया दान और ये ढैया में छाया दान और दीपक का जलाना, ये सब तो हम लोग बताते ही हैं, करो दान जब तब पूजा। लेकिन ये सेवा भाव से भी शनि प्रसन्न होता है। राहु जो हमारे सोसाइटी में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में झाड़ू लगा रहा है, स्वीपर है, ये राहु है। इसको हम अपने विचारों से, व्यवहारों से इसको कभी कष्ट न दें, पीड़ा न दें, जहां तक हो सके इसकी मदद करें। और केतु भी, ये जो पशु पक्षी जीव हैं, कुत्ते हैं, ये केतु हैं, हर जीव इनकी भी सेवा करें। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आचार विचार को सही करें तो नवग्रह भी प्रसन्न होंगे। नवग्रह ही नहीं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और जब सब प्रसन्न होते हैं तो सबका आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो जब सबका आशीर्वाद फलीभूत होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सुखमय होता है, और जीवन सुखमय होगा तो वो चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे संतान पक्ष हो, हर तरफ से हमारा जीवन सुखमय होगा। और 2-3 और उपाय बता देती हूँ। मान लीजिए बेटियों की शादी में बहुत विलंब हो रहा है, होता है कभी कभी, किसी का प्रारब्ध नहीं अच्छा है, किसी के कर्म नहीं अच्छे हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमारा ये जीवन है। ये जीवन पूरा कर्मों का ही लेखा जोखा है। प्रारब्ध कर्म है, वर्तमान कर्म है, संचित कर्म है, तीनों कर्म से ही हमारी लाइफ साइकिल चलती है। तो कभी कभी सब कुछ ठीक है, बच्ची भी अच्छी है, माता पिता भी अच्छे हैं, सब कुछ है, फिर भी है, तो एक ये भी उपाय टोटका आप करवाइए, निश्चित इससे सफलता मिलती है। बृहस्पतिवार के दिन जो लिखना चाहें वो लिख लें। बृहस्पतिवार के दिन 1 मीटर पीला कपड़ा लीजिए, 1.25 पाव चने की दाल रखिए, 5 गांठ हल्दी का रखिए, 2 केला रखिए, 2 पीली मिठाई, चाहे बेसन के लड्डू हों, चाहे मोतीचूर के लड्डू हों, चाहे सोन पापड़ी मिठाई, कुछ भी हो, 2 वो रखिए। और सिक्के कुछ रख दीजिए, पीले फूल रखिए, सेंधा नमक रखिए, केसर रखिए, पीले वस्त्र रखिए, और 2 पीली गेंदे की फूल की माला ले लीजिए। इन माला को तो अलग रखिए, बाकी इन सब सारी चीजों को, चने की दाल, हल्दी, पीला फूल, कुछ पैसे, सिक्के ही रख दीजिए, और पीली मिठाई और केसर, ये सबको रख दिया, सेंधा नमक, इसको पीले कपड़े में रख दीजिए। किसी विष्णु मंदिर में जाइए, बृहस्पतिवार का दिन हो, लेकिन 1:30 से 3 के बीच में मत जाइएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार को 1:30 से 3 के बीच में राहु काल होता है। राहु काल में किया गया कोई पूजा, कोई विधान अच्छा फल नहीं देता, नहीं करना चाहिए। फल क्या, वो खाते में जाता नहीं। तो या तो 1:30 बजे से पहले जाइए, या फिर 3 के बाद जाइए। उचित रहेगा कि 12 बजे के अंदर ही कर लीजिए। तो लेकर जाइए विष्णु मंदिर में, इन सारी चीजों को पंडित जी को दीजिए कि पंडित जी इसको विष्णु जी के चरणों में रख दीजिए, वो रख देंगे। फिर दोनों पीले फूल की माला में पंडित जी को दीजिए कि पंडित जी ये दोनों माला विष्णु जी के गले में डाल दीजिए। वो दोनों माला डाल देंगे। फिर 2-3 मिनट, 7 मिनट बीत जाए,
कोशिश करिए 7 मिनट, नहीं तो 2-3 मिनट ही सही, क्योंकि अगर मंदिर बड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं बड़े मंदिर में मत जाइए, क्योंकि बड़े मंदिर में इतना विधान पंडित नहीं करा सकते, भीड़ रहती है। छोटा मंदिर जैसे हमारे प्रयागराज में तो वेणी माधव का मंदिर है, तो हम पंडित जी को पहले से फ़ोन कर देते हैं कि पंडित जी आप बता दो किस टाइम भीड़ नहीं रहेगी, तो हम बिटिया को फलाँ बिटिया, उनकी बिटिया भेजते हैं। तो बच्ची गई, उसने दिया, पंडित जी ने दोनों माला पहना दिया, फिर उसमें से एक माला उतार के पंडित जी से माँगी, पंडित जी दे देते हैं। उनको पहले से बताना पड़ता है। उस माले को कन्या स्वयं पहन ले और स्वयं पहनते समय ये कल्पना करे, ये भाव करे कि मेरा विष्णु जी के साथ विवाह हो गया, और फिर उस मंदिर का 7 परिक्रमा लगा ले। अगर परिक्रमा का स्थान नहीं है, तो खड़े-खड़े ही 7 परिक्रमा लगा ले और फिर उस मंदिर में किसी भी एक तरफ जाके शांत भाव से 9 मिनट बैठ जाए। 9 मिनट बैठ जाए, उस माले को पहन ले, मन में भगवान विष्णु का चिंतन करे, ध्यान करे, फिर प्रसाद तो वो जो चढ़ाया उसको वहीं छोड़ दे, यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा भी दे दे। कम से कम 11-21 रुपया तो दीजिए ही, क्योंकि इससे कम में तो पंडित 1 कप चाय भी नहीं पी सकेगा। तो दीजिए, पंडित से आशीर्वाद लीजिए, घर आ जाइए। घर आते टाइम कन्या तो वो माला उतार देगी, पहन के सुग्री और बाली की तरह उस माला को पहन के घर तक तो नहीं आएगी। मंदिर में 9 मिनट पहन लिया, फिर माले को उतार के एक लिफाफे में रख लेगी। घर में आकर के जिस कक्ष में कन्या सोती है, उस कक्ष में किसी एक कोने पे उस माले को टांग देगी और निश्चित रूप से विवाह का उसका लग्न खुलना शुरू हो जाएगा। जब उसका विवाह हो जाए और वे बेटी अपने घर चली जाए, तो या तो लौट के बेटी जैसे 2-4 दिन में अब तो आने की परंपरा है, पहले भी आती थी पग फेरे करने, तो बेटी आएगी तो उस माले को किसी पवित्र स्थान में सिरा दे और नहीं तो फिर उसकी माँ ये काम कर सकती है। कन्या के हाथ से स्पर्श करा के माँ ये काम कर सकती है, धन्यवाद दे सकती है। और दूसरी चीज़, जब तक विवाह नहीं होता, विवाह के पूर्ण सुख के लिए विष्णु जी की पूजा ही हम लोग विशेष बताते हैं और गौरी जी की। तो विष्णु जी की एक ऐसी तस्वीर लाइए कि विष्णु जी अ, क्षीर सागर में लेटे हुए हों शेषनाग की शैया पे और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हों। इस फ़ोटो को लाइए और रखिए, मंदिर में रखिए, किसी भी जहाँ भी अलमारी जो भी हो, जहाँ भी आपका पूजा का स्थान हो, और कन्या नित्य प्रति उसकी पूजा करे, उस विष्णु भगवान की तस्वीर। तो भी देखा गया उसके विवाह की बाधाएँ दूर होती हैं। अब लड़के के लिए क्या करना है? लड़का भी ये बृहस्पति का उपाय चाहे तो कर सकता है, लेकिन लड़के के लिए वर के लिए सबसे बड़ा उपाय बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर चुनिए। ऐसा मंदिर चुनिए जहाँ आप जाके 10 मिनट बैठ सकें, धक्का-धुक्की भीड़ की ना हो कि सब धक्के में लाइन मार के आपको हटा दें। देखिए, मंदिर बहुत बड़ा है कि छोटा है, ये मायने नहीं रखता। अगर मंदिर को बने 5 साल हो गए, तो ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अच्छी तरह हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा तो स्थापना के समय ही होती है, मतलब वो मंदिर जागृत हो जाता है। तो ऐसा मंदिर चुनिए, क्योंकि छोटा मंदिर चुनने पर आपका पूजा शांति से आप कर सकेंगे, भीड़ में धक्के मार में नहीं हो पाएगा। तो वर को चाहिए कि गुलाब के फूल की माला ले लीजिए। अगर कोई परिचित माली हो, तो उससे कहिए कि 108 गुलाब की हमको माला तुम बना दो। माला बनवा लीजिए और लक्ष्मी जी को सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, मेहंदी का कोन, नेल पॉलिश और एक लाल ब्लाउज पीस का कपड़ा, हो सके अगर आप सक्षम हैं तो साड़ी, लाल चुनरी, इस तरह की चीज़ ले लीजिए विवाह की सामग्री और वो जा कर के गुरुवार या शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा दीजिए, चढ़ा के प्रणाम करिए। तो ये विवाह की ये सब बाधाएँ दूर होती हैं और जिन वर या कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं तय हो रहा है, सबसे पहला तो कार्यक्रम शुरू करिए, पितृपक्ष हमारे सिर पे आ रहा है। आप पितरों की पूजा करना शुरू करिए। आपके मन में जो भी कष्ट हो, जो भी भाव हो, श्रद्धा भाव से अपने पितर के आगे बैठ के कहिए, रोइए, प्रार्थना लगाइए। देखिए आपका कार्य वो करेंगे। जो कार्य आपके देवता नहीं कर सक रहे हैं, नवग्रह नहीं कर सक रहे हैं, वो करेंगे। आज हमारे समाज को, आज हमारे बच्चों को इन चीज़ों से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं यह
बाधा, पितृदोष की बाधा जो है वो कार्यों में बाधा डालती है। अपने पंडित से पूछिए, पितृदोष की शांति बहुत जगहों पे होती है। महाराष्ट्र में तो हमारे नासिक है, बहुत जगह है, त्र्यंबकेश्वर है, कहीं भी आपका पंडित किसी भी जगह पे कर सकता है, किसी भी जो स्थान उसको अच्छा लगे। सबसे पहले अपनी बात ये है, किसी विद्वान ज्योतिष से पूछिए, पुरोहित से ज़रूर संपर्क करिए। क्योंकि कहते हैं कोई भी पूजा हम करते हैं या करवाते हैं, तो उसमें अपने पुरोहित को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरोहित या हमारा जो कुल गुरु होता है, उसका आशीर्वाद भी ज़रूरी है। हम कहीं भी कोई भी पूजा संकल्प अनुष्ठान करें, मगर अपने पुरोहित के लिए, अपने कुल गुरु के लिए ज़्यादा नहीं तो ₹151 ही दक्षिणा लिफाफे में निकाल के रख दें, उसका हक बनता है। आज हम देश-विदेश या किसी बड़े महानगर में चले गए और जो हमारे गाँव में हमारे कुल पुरोहित हैं या हमारे जो हम गाँव पे हमारा कर्मकांड पंडित करवाते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, नहीं। उनको भी हमसे उम्मीदें होती हैं। तो जब हम बच्चों की शादी कहीं भी करें, लेकिन बाद में जाके उनको उनकी भी दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। दूसरी बात, हर परिवार की कुल देवी होती हैं, कुल देवता होते हैं, जो आज बहुत लोगों को नहीं पता है हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है और इस तरह से हम उनकी पूजा नहीं कर पाते। बहुत लोगों को पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। दक्षिण में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में मैंने देखा इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। महत्व हर जगह है, लेकिन कुछ जगहों पे पता नहीं रहता लोगों को। तो कुल देवी और कुल देवता भी नहीं प्रसन्न होते, तो कुल में बाधाएँ बहुत आती हैं। पुत्र संतान में देरी, विवाह में देरी, विवाह में जीवन में परेशानियाँ। तो चलो ठीक है, हमें अगर कुल देवी नहीं पता है, कुल देवता नहीं पता है, तो पहली चीज़ तो ये हम खोजें कि हमारे गाँव के, हमारे नगर के, अगर हम गाँव में रह रहे हैं तो गाँव के, शहर में रहते हो शहर में, छोटे से कस्बे में रह रहे हैं तो वहाँ कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा ज़्यादा होती है। शादी-ब्याह से पहले वहाँ निमंत्रण पत्र चढ़ाने लोग जाते हैं या शादी के बाद जाते हैं, वो कौन-सी जगह है उसको हम खोजें, वो तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो समय-समय पे जाके हमें उनका भी दर्शन करना चाहिए, उनका भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि हर शहर के एक नगर देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, वास्तु देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं। इनका भी हमें समय-समय पे पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दूसरे, विवाह की सारी परेशानियाँ लड़की हो या लड़का हो या विवाह के बाद हमारे जीवन में जो विघटन आता है, तो एक नारियल छोटा जटा वाला पानी वाला लेके हम लाल कपड़े में लपेट के मानसिक रूप से उसी में हम अपनी कुल देवी या कुल देवता के नाम पूजा के स्थान पे रख दें और 40 दिन तक 2 अगरबत्ती ज़रूर जलाएँ। कुल देवी, कुल देवता के नाम मानसिक रूप से प्रार्थना करके कि मुझे नहीं पता, तो कुल देवी भ्यो नमः, कुल देवता भ्यो नमः कह के 40 दिन तक अगर हम उनको अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारे जीवन की बाधाएँ दूर होती हैं। दूसरी बात, तलाक। तलाक और संबंध विच्छेद और अलगाव के का बहुत कुछ कारण सप्तम में बैठे पाप ग्रह हैं। जैसे देखा गया कि सप्तम में अगर सूर्य बैठा है और सही स्थिति में नहीं और शुभ ग्रह भी सप्तम में नहीं बैठ रहे हैं, तो विवाह विच्छेद का कारण बनता है। तो विवाह से पहले ये सूर्य की पूजा ज़रूर करवा लीजिए। अगर नहीं पता है, विवाह हो गया, विवाह के बाद कन्या का या लड़की-लड़के का आपस में लड़ाई तूफ़ान नहीं जम रहा है, तलाक की स्थिति आ रही है, तो भी आप सूर्य की पूजा करवाइए, उसका भी विधान है। सूर्य की पूजा कराइए, मदार की लकड़ी से सभी जानते हैं, हवन यज्ञ कराइए। समय-समय पे नवग्रह की लकड़ी से हवन कराते रहिए, कि नवग्रह आपके अनुकूल बने रहें और ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं। लेकिन पावले जी 4:13 हो गया, 4 बजे से मेरा एक अ प्रोग्राम है, मगर चलिए मदार की लकड़ी का भी मैं बता देती हूँ। अगर कन्या की तरफ से बाधा आ रही है, आपके महाराष्ट्र थाने से एक मेरे पास केस आया है कि अ, अभी ये मदार के पहले एक बात बताना भूल गई थी, उसको मैं कह देना चाह रही हूँ कि लड़का बहुत दुखी है, विवाह हुआ और दोनों बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। पत्नी को बच्चा होने को था, तो पत्नी को मायके भेज दिया। वहाँ उसको बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तब से ये कोरोना का आफ़त आ गया। कोरोना का आफ़त आ गया, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी थी बच्चे की, तो थोड़ा-सा तो अब भाई छोटी कंपनियाँ तो बैठा के पूरी तनख्वाह नहीं दे रही हैं,
तो लड़की की मम्मी लड़की से बोल रही तुम उससे तलाक ले लो, उसकी आमदनी अच्छी नहीं। अब आप लोग सोचो कि विवाह हो गया, एक बेटा हो गया, और जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है तो क्या तलाक लेना उचित है? तो खुद का विवेक लगावें। और मम्मी लड़कियों को भी चाहिए कि विवाह के बाद आप स्वयं के विवेक से अपना कार्य करिए। जिंदगी आपको जीनी है, जीवन आपको चलाना है, इतनी लंबी जिंदगी आपकी पड़ी है। आप भी मम्मी के बहकावे में ना आइए। और मम्मी अगर ज्ञानी है, समझदार है, तो वो तो ऐसी बात करेगी ही नहीं। क्यों करेगी? क्योंकि हर माँ चाहती है कि हमारी बेटी और दामाद खुशहाल रहें। और बेटों के लिए भी वही कहूंगी कि आप भी विवेक से, सामंजस्य से रहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है। सब कुछ सबके मन के अनुकूल नहीं होता। क्या सीता मैया से ज्यादा दुख हमें नहीं मिलता? राजा की बेटी थी, आई, कितना दुख मिली। राम जी जिनको रात को हो रहा है कि सुबह राज तिलक होगा, बन चले गए, तो क्या उससे ज्यादा दुख हम लोग को मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन हम अपना विवेक, अपना धैर्य खोते हैं। अब विवाह की बाधा के लिए, या ये विवाह की बाधा के लिए नहीं, ये अगर तलाक की स्थिति आ गई और दोनों की बहुत लड़ाई हो रही है, किसी भी तरह से समझौता नहीं हो रहा है। देखिए, अगर किसी भी सब तरह से समझौता नहीं है, दोनों पक्ष चाह रहा है कि अलग होना, तब तो फिर अलग हो जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक पक्ष चाह रहा है कि हम अलग नहीं होंगे और हमें ये जीवन साथ में जीना है, तो मदार की लकड़ी से देशी घी में उसको डुबो करके किसी विद्वान पंडित को बुला के सूर्य मंत्र से जाप करवा के उसका हवन यज्ञ जरूर करवाइए। अगर सूर्य की वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि विच्छेद का कारण, अलगाव के कारण में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसको करवाइए। और कोशिश ये करिए कि जो हमारे कुंडली के अनुसार जो ग्रह हमें पीड़ा दे रहे हैं, या जो ग्रह हमारे संबंध विच्छेद का कारण बन रहे हैं, अलगाव का कारण बन रहे हैं, उन ग्रहों से मिलता जुलता रंग, या बेडरूम में पर्दे, चादर, तकिया का कवर, हम उस रंग का न रखें। क्योंकि रंगों से भी भाग्य का परिवर्तन किया जाता है। ये एक लंबा अलग चैप्टर है, कभी मौका मिला तो बताऊंगी। रंगों से भी भाग्य को परिवर्तित किया जाता है। तो अगर हम विरोधाभास का रंग रखेंगे तो भी हमारी लड़ाई शुरू होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दिन भर तो हमारी निभ जाती है, लेकिन रात होते ही इतनी कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते हैं। तो ये करिए। दूसरी बात, कुंवारे बच्चों को, जो कुंवारे बच्चे हैं, उन्हें नॉर्थ ईस्ट की दिशा में मत सुलाइए, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। वो देव का स्थान है, वहीं से देव का, हमारे घर के अंदर देव शक्तियों का आगमन होता है। वहां उनका बेडरूम न रखिए। साउथ ईस्ट का कॉर्नर, जिसको हम अग्नि कोण कहते हैं, वहां भी उन बच्चों का बेडरूम मत रखिए, कुंवारे बच्चों का, क्योंकि अग्नि कोण में सभी जानते हैं वो शुक्र का स्थान है। तो कुंवारे बच्चों को शुक्र के स्थान पे रखेंगे तो वो क्या करेंगे आप जानते हैं? वो निश्चित रूप से अपने मन का विवाह करेंगे, भाग जाएंगे घर से। तो उस स्थान पर उनका बेडरूम हमको नहीं रखना चाहिए। नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट का कॉर्नर, ये दिशा नैऋत्य कोण है, ये स्थायित्व का सूचक है। जो भी दिशा होती है स्थायित्व वाली होती है। यहाँ भी हमें कुंवारे बच्चों का बेडरूम नहीं रखना चाहिए। कुंवारे बच्चों का बेडरूम हमेशा वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर, वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर, जिसको हम कहते हैं वायव्य दिशा, ये चलायमान दिशा है, यहीं पे उनका बेडरूम रखना चाहिए। अब मान लीजिए हमारा घर ऐसा बना है कि वायव्य कोण में कोई कमरा नहीं है, तो फिर हमारे घर में जो भी जगह है उसके अनुसार किसी एक कमरे के वायव्य कोण में उन बच्चों का हम बिस्तर रखते हैं। उन कमरों में हम उस बच्चों का बिस्तर रख दे वायव्य कोण, तो विवाह में आसानी रहती है। लेकिन नैऋत्य कोण में कभी न रखें, अग्नि कोण में कभी न रखें। ये हमने बताया कि अगर हमारे जीवन में, वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो हम क्या उपाय करके उसको सुखद बना सकते हैं। सबसे पहले अपने विचारों को सही रखें, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और अपने मन को नियंत्रित रखें, क्योंकि सबसे बड़ा वजह दुखों का सबसे बड़ा कारण मन ही होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे देखने का नजरिया सही होना चाहिए। कोई कहता है आधा ग्लास पानी है, भर के क्यों नहीं दिया?
कोई कहता है आधा ग्लास तो है, खाली तो नहीं है ग्लास। ये हमारे देखने का नजरिया हुआ। इसी को हम कहते हैं कभी कभी कि व्यक्ति का अगर ऑरा मजबूत है, हम जब प्राणिक हीलिंग करते हैं तो यही देखते हैं कि उसका ऑरा कैसा है। अगर उसका ऑरा मजबूत है तो वो हर परिस्थिति को बहुत अच्छे ढंग से फेस करेगा। ऑरा चेक करते हैं, ऑरा कमजोर है तो हर चीज में वो निगेटिव चीजों को खोजेगा, उसे हर चीज नकारात्मक नजर आएगी। किसी का बात बुरा लगेगा, किसी की सलाह बुरी लगेगी, किसी का विचार बुरा लगेगा। वो ये सोचेगा कि हम जो है वही सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही, हम जो बोले वो सही, हम जो करें वो सही। ऐसा तो नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। और कभी कभी बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए तो बड़ों को भी कभी कभी बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। कभी कभी बच्चे भी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे जाते हैं, बच्चे भी हमें बहुत अच्छी बात बता जाते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। तो इन सब बातों को मैंने बताया और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूंगी। कभी मौका मिला तो फिर किसी प्रकरण पे बताऊंगी, लेकिन विवाह योग्य वर कन्या से ये उपाय जरूर कराइए। कात्यायनी मंत्र की पूजा कराइए, विष्णु जी की पूजा करिए। मंगल योग है, मंगल दोष है तो घबराइए नहीं। मांगलिक बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। मंगल अगर अनुकूल न हो तो भूमि भवन वाहन सुख नहीं मिल पाता। सब कुछ करते हैं, सेल्फ मेड व्यक्ति ये होते हैं। सिर्फ विवाह में बाधाएं अगर आती हैं, थोड़े क्रोध कह लें, आक्रोश कह लें, इनमें तेज होता है, ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है। तो उसकी हम पूजा शांति करा के किसी विद्वान पंडित से, ज्योतिष से दिखा के करा लें। तो हर चीज का हमारे ज्योतिष में, हमारे धर्म ग्रंथों में हर चीज का निवारण बताया गया है। जैसे आज से 5000 साल पहले बिजली नहीं थी तो भी लोग जीते थे, हाथ से पंखा करते थे। आज बिजली आ गई तो एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो गर्मी, जब तक हम एसी में बैठे हैं गर्मी नहीं लगती। तो उसी तरह ग्रहों का है कि ग्रह हमें परेशान जरूर करते हैं, परेशानी उसका हमें फल मिलता है। परेशान ग्रह नहीं करते, परेशान तो हमें हमारा कर्म करते हैं। तो उनकी पूजा करके, शांति करके उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं, रंगों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा। इस तरह से तो विवाह की बाधा दूर होती है और हमारा वैवाहिक जीवन सफल होता है। विवाह में हम अष्टकूट मिलान का जरूर ध्यान रखें, विवाह में हम मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें, कुंडली मिलान हम जरूर कर लें। यदि हमारे पास कुंडली नहीं है, लड़की और लड़के का बर्थ टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, नाम तो हमारा अपना होता है। वह नाम जैसे जिसको किसी ने पुकारा और जातक पलट के देखा, वही नाम जिंदगी में अधिक मायने रखता है। कभी कभी क्या होता है, कुंडली का नाम व्यक्ति स्वयं भूल जाता है कि कुंडली में मेरा क्या नाम रखा है, लेकिन जो प्रचलित उसका नाम है, जिस नाम से वो बैंक में दस्तखत कर रहा है, अपने कॉलेज स्कूल में दस्तखत कर रहा है, वह नाम भी उसके लिए मायने रखता है। तो हम वर और कन्या के नामाक्षर से भी राशि मिलान करके कुंडली को देखते हैं और विवाह की मान्यता दे देते हैं और विवाह सफल होता है। सफल विवाहिक जीवन के 3 सूत्र हैं: एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास, अपने मन को नियंत्रित रखना और अपने संस्कारों में बचे रहना, और हो सके तो अपनी आवश्यकताओं को जरूरत से अधिक नहीं बढ़ाना। बहुत सारे पॉइंट मैंने सब बता दिए, और जिसको अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो वो मुझसे बात कर सकता है। बेटियों के लिए मेरी सारी सेवा फ्री है। विवाह के लिए कोई सलाह देना हो, कुंडली से कुछ देखना हो, तो इसके लिए मैं हूँ। फोन करके बस समय ले लीजिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को, अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। समय हो चुका है, एक दूसरा प्रोग्राम है। पावले जी को पुनः धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी बातों को सुना। अगर मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो उसका पालन करिए और करवाइए बच्चों से। अगर कुछ बातें आपको लगी हो कि ये अनुचित नहीं, ये उचित नहीं है, तो आप अपने पंडित पुरोहित से पूछिए और उसको समझिए। अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आज के समाज के परिवेश को देखते हुए, क्योंकि कुंडली देखते समय हमें देश काल परिस्थिति का जरूर विचार करना चाहिए। आज से 100 साल पहले किसी की कुंडली देखते देखते थे लोग, तो अगर उसकी कुंडली में दूर का योग है तो कहते थे परदेश जाके, दूर जाके बहुत कमाएगा। तो उस समय प्रयाग में जो बच्चा है उसके लिए परदेश बंबई, कलकत्ता, दिल्ली हो जाता था 100 साल पहले, वही परदेश है उसके लिए। लेकिन आज
परदेश मतलब हम अब्रॉड को लेते हैं, विदेश को लेते हैं, जहाँ हम 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, 18 घंटे में पहुंचे, वो हमारे लिए परदेश है। तो फिर हम कुंडली देखते टाइम ये नहीं कहते हैं कि परदेश, परदेश को फिर हम कहते हैं, अगर दूर का विदेश का योग है तो हम सीधे अब्रॉड को लेते हैं। तो कुंडली देखते टाइम, विवेचन करते टाइम एक ये भी सूत्र है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बोलिए, सही बोलिए, संभाल कर बोलिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कन्या की कुंडली हम देख रहे हैं, कन्या और वर की उम्र 34 साल 36 साल हो गई और हमें देखने में आया कि नहीं 22 साल में इसको विवाह का सुख था, तो उसको हम थोड़ा सा परिष्कृत भाषा में अकेले में समझा के बात करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और पावले जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये बोलने का सुअवसर दिया और वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। मौसी धन्यवाद आपको मैडम। बहुत बहुत प्रणाम। पावले जी नमस्कार, आप मुझे दिख नहीं रहे, किधर है? नहीं, मैं हूँ इधर। अच्छा, मैं गैलरी व्यू पे ये करता हूँ। ओके, ठीक ठीक। अगली बार मैं उस पे ही, कंप्यूटर पे ही बैठूंगी। हाँ लैपटॉप हाँ पे आपने बोला कि उस पे आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो हाँ, क्योंकि नहीं कितने, अभी आ रही है, अभी बाद में अच्छी आवाज आएगी, लेकिन हाँ लैपटॉप थोड़ा सा स्टेबल रहता है ना, तो हम वो प्रेफर नहीं, करते हैं। हाँ क्या हुआ पावले जी ना कि ये लॉकडाउन के टाइम जितनी मीटिंग हुई है मैंने मोबाइल से ही किया है। वो घर में 2 नन्हे नन्हे गुड़िया गुड्डे हैं, तो जब लैपटॉप लेके अच्छा। बैठती ना तो वो आके झांकने लगते हैं उस पे। मोबाइल पे लेके बैठती तो सोचते हैं कि दादी केवल किसी से बात कर रही है। सही बात है, तो, सही बात। इसके लिए तो वो डिस्टरबेंस मुझे होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं उस पे ही करूंगी। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद। आप ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि लोगों को एक एक घंटे ये नित्य प्रति कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। आपको साधुवाद और भगवान करे आपका ये समाज में किया जाने वाला ये कार्य समाज को एक नई दिशा दे। अगर हम लोगों के इस प्रयास से किसी 2-4 की भी जिंदगी में बदलाव आ जाए तो हम लोग का ये प्रयास सफल होगा। सबको तो हम नहीं बदल सकते, सबको तो भगवान ही बदल सकते हैं, वो सही बात। परब्रह्म बदल सकता है। लेकिन अगर हम लोगों के अथक प्रयास से, इस सुझाव से अगर 2-4 की जिंदगी भी सुखद हुई तो हम लोगों की मेहनत सफल हुई। चलिए, सही बात है, सही बात है। नमस्कार, सभी को धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। तो मैडम को दूसरी मीटिंग है, इसलिए मैं आज उनको ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा, और नहीं तो हम हर रोज़ सवाल जवाब भी लेते हैं और वो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो मैं आज डॉक्टर सविता कुलकर्णी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का समारोप और आभार प्रदर्शन करें। पावले जी प्रश्न उत्तर का किसी दिन रख दीजिए, आज चलेगा, थोड़ा चलेगा। उनका 4 बजे से शुरू, बार बार उनका फोन आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, इसलिए हाँ, जरूर जरूर। प्रश्न उत्तर का मैं दे दूंगी ना, और जितना भी थैंक यू, जिसकी थैंक यू। जो भी समस्याएं होंगी विवाह से संबंधित जो भी, उसका ठीक है दे मैडम दूंगी जी, आज। ठीक है हाँ मैडम। ठीक, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। और धन्यवाद। हमारी जो कार्यक्रम संचालन कर रही थी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई धन्यवाद। कि वो एक प्रबुद्ध वर्ग की हमारी बेटी हैं। नाम क्या था बताइए, यस, नाम क्या था, मैं भूल गई। आशा ज्वाला नाइक। हाँ, आशा ज्वाला नाइक जी, आपको बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप उन्नति के पथ पर इसी तरह चलती रहिए, देखती रहिए और हमारे पॉलिजी का सहयोग करती रहिए। सभी को धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, सविता मैडम आप शुरू कीजिए अपना। नमस्ते सबसे। हेलो हाँ, हेलो। ये तो आवाज बोला मैडम। आज हमें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिर्विद डॉक्टर सुमन शर्मा मैडम ने विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याएं इस विषय पर बहुत ही अनमोल मार्गदर्शन किया। चतुर्थ भाव हमारे सुख का कारक, दशम कर्म स्थान का कारक, एकादश इच्छा पूर्ति का स्थान होने से इनका भी विचार हमें विवाह के समय करना चाहिए। दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा सप्तम भाव की हो तो विवाह तय होता है। शुभ योग जब चलता है तब विवाह होता है। सूर्य चंद्रमा का विचार पहले करना चाहिए। सूर्य आत्मा कारक, चंद्रमा मन का कारक होता है। इन दोनों की डिग्री अच्छी होनी चाहिए। मन से मन का मिलन हुआ तो राशि हुआ और राशि मैत्री हुई तो विवाह होता है। कुंडली एक्सरे जैसी होती है। धैर्य पूर्वक कुंडली का विवेचन करके सत्य बोलना चाहिए। एक के कुंडली में मंगल हो तो मांगलिक योग वाले जोड़ीदार देखना चाहिए, वरना घट विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु विवाह करके
बगैर मांगलिक जोड़ीदार से विवाह कर सकते हैं। विवाह होने के लिए कन्या से कात्यायनी देवी का मंत्र जप करवाना चाहिए। विवाह का मुहूर्त का पालन नहीं होने से विवाह विघटन का एक कारण हो सकता है। मुहूर्त पे शादी लगाने से कभी वैवाहिक समस्या नहीं आएंगी। मुहूर्त का पालन करना चाहिए। गुरु संयुक्त होने पर आखिरी राशि का मुहूर्त अच्छा नहीं होता। लग्न में रवि शनि का विचार हो, मुहूर्त निकालने के वक्त देखा जाता है। चंद्रमा 11वें स्थान में हो तो दोषों का नाश होता है। वर का सूर्य बल, कन्या का गुरु बल और चंद्र बल मुहूर्त निकालते समय देखा जा सकता है। शादी को विलंब होता है तो बृहस्पतिवार के दिन एक कपड़ा, पीला कपड़ा, चना दाल, 2 केली, पीले फूल, पीला नमक, केसर, 2 पीले फूल की माला, पीली मिठाई, ये दोपहर 12 के पहले विष्णु जी के मंदिर में लड़की के हाथ से अर्पण करना चाहिए। कुंवारे बच्चों का बेडरूम वेस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में यानी वायव्य दिशा को रखना चाहिए। नैऋत्य अग्निकोण में कुंवारे बच्चों का बेडरूम मत रखो। व्यक्ति का ऑरा मजबूत है तो वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अपना नजरिया अच्छा रखो, सब अच्छा ही होगा। इस तरह बड़ी खूबी के साथ वैवाहिक समस्या, विवाह विलंब न होने के लिए मैडम ने बहुत सारे उपाय बताकर हमें निश्चिंत किया है। इसलिए मैं डॉक्टर सुमन शर्मा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वागताध्यक्ष वास्तु विशारद सो आशा ज्वाला नाइक मैडम ने डॉक्टर सुमन शर्मा मैडम का सही ढंग से परिचय करवा दिया, इसलिए नाइक मैडम का मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ। जिंदगी में ना कोई राह आसान है, जिंदगी में ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई अपनी खास पहचान चाहिए। बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज भगवान से, वेद चक्षु का ज्ञान यज्ञ सालों साल चलते रहना चाहिए। सभी श्रोतृगण, आयोजक और सभी का मैं सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सविता मैडम। धन्यवाद। मैं सभी की इजाजत चाहूंगा ये इस मीटिंग को